अब आप तो एसईओ करते हैं तो आपको पता होगा। तो हमारे बीच में है अभिषेक भटनागर जी। ये टेक ब्लॉगर भी हैं और ये यूट्यूबर भी हैं। ये दुनिया भर को घूमकर कंपनीज के पैसे पर उनके इवेंट्स भी कवर करते हैं, उनके बारे में हम सबको बताते रहते हैं, सोशल मीडिया पर भी छाए रहते हैं, रील भी बना लेते हैं, जो चीज़ मैं कंप्लीटली कतई नहीं कर पाता हूँ। तो आई थिंक आज के दिन मैं इन्हें सेठ जी बुलाने वाला हूँ, बिकॉज बाकी सारे नाम तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि अगर कोई एक नया ब्लॉग शुरू करना चाहता है, या फिर कोई एक पर्सन जो ब्लॉगिंग बहुत टाइम से कर रहा है, करने की कोशिश कर रहा है, सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, तो उसे क्या चीज़ें करनी चाहिए इन शॉर्ट अगर आप बता सकें? देखिए, आज के समय में ब्लॉगिंग करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कंपेयर टू जैसे वो होता था कुछ साल पहले। ये तो हमें बात समझनी होगी। और आज के टाइम पे इंटरनेट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हम लोग करते हैं उसमें लोग ये देखते हैं कि इंस्टेंट रिस्पांस उनको मिल जाए। जैसे उन्होंने अगर कोई इंस्टाग्राम पे रील डाल दी तो एकदम से व्यूज़ आने चाहिए, यूट्यूब पे कोई वीडियो आया तो वो वीडियो वायरल होना चाहिए, जबकि ऐसा होता नहीं है। धीरे धीरे वो जो है चीज़ें चलती हैं। और ब्लॉगिंग इन सब का भी बाप है। जो आपको रिजल्ट की अगर हम बात करें तो ब्लॉग लिखते समय आपको ये फोकस करना होगा कि भाई मेरा प्लान क्या है, और वो भी कोई 1-2 महीने के लिए नहीं, कम से कम 1.5 साल का प्लान। बट एक बार आपको रिटर्न मिला तो वो एक सस्टेनेबल रिटर्न होगा, एक सस्टेनेबल प्रॉफिट होगा, यानी कि वो लंबे समय तक चलेगा। डू यू एवर वरी कि आपका कंटेंट कोई चुरा लेगा? अभी रिसेंटली एक ब्लॉग था जो हमारे को पूरा कॉपी कर रहा था, और उन्होंने कंटेंट स्क्रैपर स्क्रिप्ट जो है चला रखी थी। हमने उनको ईमेल किया एंड देन दे रिमूव्ड ऑल द आर्टिकल्स। बट अगर लेट्स से कि आपका ब्लॉग कोई कॉपी कर रहा है, आपने उसे ईमेल किया, डीएमसी नोटिस दिया, वो नहीं हटा रहा कंटेंट, तो विल यू वरी अबाउट इट टू मच या आप जाने दोगे? आई विल लीव इट, क्योंकि उसमें मैं अपनी और एनर्जी लगा के कुछ नहीं कर पाऊंगा। एआई का असर ब्लॉगिंग पे क्या होगा, या जो एसजीई है उसका असर क्या होगा? एआई टूल्स हमने खासतौर से इसीलिए यूज नहीं किए थे क्योंकि हमारा जो कंटेंट है, जैसे हम लोग हाउ टू आर्टिकल्स लिखते हैं, तो हाउ टू आर्टिकल्स में आपको खुद अपने माइंडसेट से सोचना पड़ता है। कोई एआई निकाल नहीं सकता जो हमारा माइंड निकाल सकता है। हर ब्लॉगिंग एक्सपर्ट ने बताया हुआ है कि 2500 वर्ड का पिलर कंटेंट होना चाहिए। फोटो वैसे कैसे भी उठा के डाल दें, इसके बाद फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर ऐड चला दें मिसलीडिंग इमेज के साथ में, कोई उल्टा सीधा बैनर लगा के, तो उससे ट्रैफिक आ जाता है। व्हाट यू आर सेइंग इज एब्सोल्युटली अपोजिट। मान लीजिए आप एआई का टूल यूज करते हैं, इधर उधर से इमेजेस ले लेते हैं, कुछ भी कंटेंट बना लेते हैं जो रैंक भी कर जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है, आप उससे कुछ पैसे भी बना लेंगे, लेकिन कितने समय तक वो कंटेंट टिका रहेगा? क्योंकि वो तो फिर और लोग भी कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि गूगल अकेला ट्रैफिक सोर्स नहीं है, हम तो ट्रैफिक कहीं से भी निकाल लेंगे। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पॉइंट ये है कि क्या आप उस ट्रैफिक से रेवेन्यू निकाल पाएंगे? आप एड रेट्स देख लीजिए, उसका रेवेन्यू देख लीजिए, तो आपको जमीन आसमान का फर्क जो है दिख जाएगा। अभी हम लोग नए ब्लॉगर्स के बारे में काफ़ी बात कर चुके, बट दिस इज लास्ट क्वेश्चन आई प्रॉमिस अबाउट न्यू ब्लॉगर्स, एंड दैट इज कि एक नया ब्लॉग शुरू किया। एक तो लोग पूछते हैं कि हमारा 1 महीना हो चुका है, हमने 10 आर्टिकल लिख लिए, 20 आर्टिकल लिख लिए, ट्रैफिक कैसे लाएं? हर कोई जो ब्लॉगर होते हैं जब वो शुरुआत करते हैं, ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि ट्रैफिक तो आ नहीं रहा। वो ब्लॉग पोस्ट डेफिनेटली ऐसे दिखते हैं जो कीवर्ड्स एक्चुअली में लोग सर्च कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस पर ट्रैफिक आना चाहिए, लेकिन ट्रैफिक शुरू में बिल्डअप होने में टाइम लग जाता है। अब जैसा हमारा एक ब्लॉग है, उसका नाम है ब्राउजर टू यूज, जो कि ब्राउजर्स के बारे में। तो हमने क्या किया, उस ब्राउजर वाले वेबसाइट पे क्रोम के बारे में लिखा, हमने फायरफॉक्स के बारे में लिखा, हमने ब्रेव ब्राउजर के बारे में लिखा, और आप मानेंगे नहीं, ब्रेव ब्राउजर पे हमने बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर किया, जो कि जिन मामलों में ब्रेव ब्राउजर बेहतर है क्रोम से। तो हमें ये पता चला कि ब्रेव ब्राउजर की कम्युनिटी भी है। हमने वहाँ जाके उनसे बात करी, जेन्युइनली विदाउट इंसर्टिंग अवर लिंक्स हमने बात करी, कुछ नए फीचर्स निकाले, कुछ ऐसी चीज़ें निकाली, हिडन चीज़ें जो कि लोगों को ब्रेव ब्राउजर के बारे में नहीं पता। कुछ दिनों बाद हमें ये दिखा कि ब्रेव ब्राउजर का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल हमारे ब्लॉग पोस्ट को रेफर कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप एक टॉपिक को पकड़ लें और उसको शिद्दत से कवर करें, तो उस टॉपिक के अराउंड जो ब्रांड है वो भी उस चीज़ को नोटिस करता है और वो खुद आपको एक जेन्युइन लिंक बैक देता है। नॉर्मली यही स्ट्रैटेजी होती है ब्लॉगर की कि चलो भाई फोरम में जाके अकाउंट बनाते हैं और जो डिस्कशन चल रहे हैं वहाँ पे अपना आर्टिकल का लिंक चिपका देते हैं। हमने वो नहीं किया, वो खुद ब्रांड की तरफ से हुआ क्योंकि उन्होंने नोटिस किया कि हमने अच्छा लिखा है। लिंक्स की आप बात कर रहे हैं, एंड बैक लिंक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एसईओ एंड फॉर ब्लॉगिंग टू। सो एक इस एस्पेक्ट के अलावा और आप कोई अलग से एफर्ट करते हैं अपनी वेबसाइट्स के लिए, अपने ब्लॉग्स के लिए बैक लिंक्स अर्न करने के लिए, अपार्ट फ्रॉम जेन्युइन एफर्ट्स?
अगर मान लीजिए कि कोई एक टॉपिक है जिसके अंदर आप कुछ अलग से ऐड कर सकते हैं अपना ओपिनियन, और आप उस टॉपिक के बारे में लिखें, तो एज एन एडिटोरियल आर्टिकल वो कंटेंट आपकी वेबसाइट को बहुत अच्छे से बेनिफिट कर सकता है। ये मैंने खुद देखा है। लेट्स से कि आपकी वेबसाइट पर कोई हमारे ऑडियंस में से आता है कि हमें गेस्ट ब्लॉग लिखना है, बैकलिंक चाहिए, कितना चार्ज करते हो आप? ओके, ये तो आपने यूज द कोड, ईमेल, इनको ईमेल करिए, यूज द कोड अमित50 एंड जो भी चार्ज ये लेते हैं उसमें से 50% डिस्काउंट नहीं मिलेगा, आप मुझे भेजेंगे। ये मुझे भेज देंगे। जी बिल्कुल सही कहा आपने। ये इस तरह के ईमेल्स हमें बहुत आते हैं और इस तरह के ईमेल्स को हम सिरे से ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अच्छा नहीं लगता आपको दूसरे का ब्लॉग सक्सेसफुल पोस्टिंग के अंदर जो गेस्ट ब्लॉगिंग है, अनलेस कि वो रिलेवेंट है और रिलेवेंट मैं उस ऑथर को जानता हूँ, अगर मैं उनको पर्सनली नहीं जानता हूँ तो मुझे ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि वो जेन्युइन बंदा है या फिर कोई स्कैमर है या फिर कोई लिंक सेल करने वाला बंदा है। मुझे क्या करना चाहिए कि यूट्यूब पे हमारे जो कौवे मंडरा रहे हैं उसको छोड़ के एक्चुअली में 1 मिलियन की तरफ हम आगे बढ़ें? अब देखिए, मैं यूट्यूब एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन अपने एक्सपीरियंस से। और कितना एक्सपर्ट होना है? 1 मिलियन हो गए, अब क्या करेंगे? मेरे 150 भी ले लीजिए। आज के समय में कोई भी प्लेटफॉर्म अगर आप देखते हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो या फिर कहीं फेसबुक वगैरह पे जाते हैं, तो सारे ही प्लेटफॉर्म आजकल वर्टिकल को जो है एक तरह से पुश कर रहे हैं, वर्टिकल वीडियोस को। तो आज के टाइम पे अगर आप लॉन्ग फॉर्म यानी कि बड़ा वाला वीडियो में जितना एफर्ट लगा रहे हैं, अगर उतना ही एफर्ट आप शॉर्ट वीडियोस में लगाएंगे तो एक्चुअली में मुझे लगता है ग्रोथ मिलेगी। लोगों का अटेंशन स्पैन काफी कम हो। एग्जैक्टली, अटेंशन स्पैन काफी कम। डू यू यूज सोशल मीडिया टू ग्रो योर ब्लॉग्स एज वेल? यस, आई डू। ट्विटर जैसे एक बहुत अच्छा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, विच इज अनलाइक एनी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म राइट नाउ, जहां पे एक्चुअली में लोग पढ़ते हैं। आप कोई ऐसा सोशल मीडिया बताइए जहां पे लोग पढ़ते हो, तो जो पढ़ने वाला प्लेटफॉर्म है, जहां पे टेक्स्ट ड्रिवन प्लेटफॉर्म है, वो आई थिंक ट्विटर है। सो इफ समवन इज स्टार्टिंग अ ब्लॉग or maybe starting a YouTube and he wants to use social media to increase the following on YouTube or blog, it's a good medium? नहीं, एक्चुअली अगर आप ट्विटर पे कोई भी ब्लॉग पोस्ट शेयर करेंगे तो उसका कोई ट्रैफिक आपको फायदे में नहीं मिलेगा, लेकिन आपके ब्लॉग को रिकॉग्निशन मिलेगी। नाइस पॉइंट। तो अभी एक नया ट्रेंड, जो एक नया सिनेरियो आ रहा है जहां पर बिंग है या गूगल है, ये दोनों ही AI ड्रिवन मटेरियल, कंटेंट, टेक्स्ट को सर्च रिजल्ट्स पेज पर ऐसे ही प्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे वो बार्ड हो या बिंग का चैट GPT हो या अभी गूगल का SGE भी आ चुका है। हाउ डू यू सी ब्लॉग्स गेटिंग अफेक्टेड? आपको क्या डर लग रहा है कि ब्लॉगिंग का इससे बहुत नुकसान होगा, और यू आर श्योर कि नहीं, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला? व्हाट आर योर व्यूज अबाउट इट? जी, अभी तक मुझे कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा जनरेटिव सर्च के बारे में, जो AI बेस्ड जनरेटिव सर्च, जिसमें गूगल ने एक छोटा सा डेमो भी दिया था कि आप कोई इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं तो वो क्या करते हैं। पहले गूगल हमेशा यही चाहता था कि भाई जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, चाहे वो एक स्निपेट के फॉर्म में मिल रही है, वो किसी ब्लॉग से दिखाया उन्होंने, आप उस स्निपेट को पढ़ते हैं और आप वो डिटेल में जाने की उस ब्लॉग के लिंक पे जाते हैं, उस पेज पे जाके उसको पढ़ते हैं। लेकिन आज के टाइम पे गूगल उस पेज का पूरा समरी आपको वहीं सर्च रिजल्ट में ही दिखा दे रहा है। मैं फिलहाल यहाँ पे एक एग्जाम्पल दूँ कि भाई आपने बोला कि हाउ टू रीसेट विंडोज पासवर्ड, तो वो विंडोज पासवर्ड को अगर आपने फॉरगेट कर दिया तो रीसेट करने के 3-4 तरीके हैं, वो वहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन लिख भी देगा। लेकिन अगर आप उसके हाउ टू आर्टिकल में जाएंगे तो शायद वहाँ पे स्क्रीनशॉट्स होंगे विजुअल तरीके से, जो कि आपको समझाएंगे कि स्टेप बाय स्टेप क्या आपको करना है। तो अभी तो उस तरह का कंटेंट हिट नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह के कंटेंट में ऐसा नहीं हो रहा है, जहाँ पे एक छोटी समरी से आपका काम चल जा रहा है, मुझे लगता है कि वहाँ का ट्रैफिक तो डेफिनेटली AI हिट कर सकता है। बट डोंट यू थिंक कि फीचर्ड स्निपेट भी ये काम पहले से कर ही रहे थे? देखो, फीचर स्निपेट ये काम कर रहा था, नो डाउट, ओके, और कहीं ना कहीं फीचर स्निपेट उतनी ही इंफॉर्मेशन देता था जितनी आपको चाहिए, ठीक है। अगर आपकी उस इंफॉर्मेशन से काम चल जाता था तो आप ओके हो जाते थे, लेकिन फिर भी लोग क्लिक करते थे क्योंकि मुझे लगता था कि अगर फीचर स्निपेट वाला रिजल्ट है, यानी कि ये वेबसाइट सबसे बेहतर रिजल्ट दे रही है, और गूगल को भी लगता है कि भाई ये सबसे बढ़िया रिजल्ट है, इसीलिए मैं इस वेबसाइट का फीचर स्निपेट दिखा रहा हूँ। सो मैं वापस अपने पहले क्वेश्चन पर आता हूँ। हाउ डू यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? Because you are into so many fields, so how do you introduce yourself? What do you see doing in next 10 years? See, मुझे लगता है कि मैं इंटरनेट के ऊपर एक एंटरप्रेन्योर की तरह आया हूँ, वैसे ही रहूँगा, अलग अलग चीज़ें करता रहूँगा। जब जब समय बदलेगा तो मैं अपने आप को उससे पहले बदल लेता हूँ, ताकि नए तरीकों के हिसाब से जो नई चीज़ें चल रही हैं उसके अंदर मैं अपने आप को एडजस्ट कर पाऊँ। तो अभिषेक जी, नए ब्लॉगर्स हैं, पुराने ब्लॉगर्स हैं, किसी भी दुनिया के किसी भी देश के ब्लॉगर्स हैं, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे एज समवन जो पिछले 12 सालों से 13 सालों से कॉन्स्टेंटली ब्लॉग कर रहा है?
सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एडवाइस ये रहती है कि आप अपनी जो मिस्टेक्स करिए उनसे लर्न करके अपने आप को इम्प्रूव करें। अपनी मिस्टेक्स को समझना और साथ साथ ब्लॉगिंग के अंदर ये चीज़ का ध्यान रखना कि भाई अभी करंट डिमांड क्या है, क्या ऐसा कंटेंट है जिसकी शेल्फ लाइफ काफ़ी लंबी होती है, उसके हिसाब से आप एक सस्टेनेबल ब्लॉग बना सकते हैं। फ्यूचर में हमें आर्टिकल पढ़ने ही नहीं, लोग देखना चाहेंगे, आर्टिकल को वीडियो में कन्वर्ट करना चाहेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आज के समय में जो ब्लॉगर्स पुराने हैं या नए हैं, उनको ये समझना है कि अपने रिटन कंटेंट को वीडियो में कैसे बदलें, और रातों रात अमीर बनने वाली जो ट्रिक्स बताई जाती हैं उनसे दूर कैसे रहना है, कैसे उस लालच से खुद को बचाना है। किसी भी गुरु से ज़्यादा, किसी भी एडवाइस से ज़्यादा अगर आप खुद में बिलीव करते हैं तो आप उन सब चीज़ों से दूर रह सकते हैं, क्योंकि जब आप खुद को कुछ मानते हैं तब आप लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये थे अभिषेक भटनागर। आज के इस वीडियो में हमने बात की है ब्लॉगिंग के रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस के बारे में, उससे क्या सीखा है इन्होंने और क्या आगे करना चाहते हैं। आगे कुछ और ऐसे ही वीडियोस करना चाहेंगे जहां पर हम मार्केटिंग, SEO, सोशल मीडिया एड्स या फिर ऐसे लोगों को बुलाएंगे जो ज़्यादा पैसे देने को राजी हैं। वो सूटकेस दे दीजिए, वो साइड में जो रखा नहीं, वो सिर्फ बुलाने के लिए था। Thank you so much for watching this video. My name is Amit Tiwari from amitthiwari.net and I will see you next time without him. Thank you.